3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए मेरे घर वाले बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था इसलिए। दलित समाज से आने वाले सक्षम ताटे एक आंचल नाम की लड़की से प्रेम करते थे। पिछले 3 सालों से दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे और यह बात आपको बता दें कि लड़की के भाई और पिता को बिल्कुल नागवाज गुजरी, क्योंकि वो दलित समाज से आते थे। सक्षम ताटे आपको बता दें कि दलित समाज से आते थे। ऐसे में लड़की के परिवार वाले बिल्कुल भी इसको लेकर तैयार नहीं थे। आंचल ने काफी अपने परिवार वालों को मनाया, लेकिन उन्होंने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और उसके बाद एक तरीके से सक्षम से जातीय दुश्मनी रखने लगे। एक दिन मौका पाकर आपको बताने की कोशिश करें तो नांदेड़ के रहने वाले सक्षम ताटे को एक गोली मार दी गई और गोली मारने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके साथ मार पिटाई की गई और एक तरीके से वहां से फरार हो गए। ये पूरी घटनाक्रम महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर सक्षम ताटे नाम के एक दलित युवक की केवल इस वजह से कि उन्होंने ऊंची जाति की एक लड़की से आपको बताने की कोशिश की तो शादी करने की कोशिश की थी। प्रेम किया था दोनों ने और वो शादी करना चाहते थे। लड़की पूरी तरीके से तैयार थी, बालिग थी, लेकिन लड़की के माता पिता और भाई और इस मामले के अंदर बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उन्होंने उस लड़के की हत्या कर दी है, लड़के की हत्या कर दी। और जब आपको बताने की कोशिश करें तो लड़के का शव यात्रा निकाली जा रही थी, उसी समय लड़की आंचल वहां पर पहुंची और उन्होंने लड़के के परिवार वालों से हाथ विनती जोड़ी और उन्होंने कहा कि मैं इस उसके डेड बॉडी से ही आपको बताने की कोशिश करें तो शादी करना चाहते हूं। डेड बॉडी से ही उन्होंने शादी की, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बताने की कोशिश करें तो आंचल ने डेड बॉडी के साथ ही शादी करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पिता माता हार चुके हैं, जबकि आपको बता दें कि सक्षम मरकर भी जीत गया है। एक अधिकारी ने बताया कि हिमेश ने सक्षम पर कथित तौर पर गोली चलाई जो पसलियों के आर पार निकल गई, जिसके बाद उसके सिर पर टाइल से वार किया गया, जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के कुछ ही देर बाद हिमेश, उसका भाई साहिल और पिता गजानन माड़ीवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम शुक्रवार सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी आंचल भी वहां पहुंच गई। आंचल ने सक्षम के शव से विवाह कर लिया। दावा किया गया कि उसकी तरफ से प्रेम अब अमर हो चुका है। आंचल ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सक्षम की हत्या के आरोपियों तथा अपने पिता और भाइयों को फांसी देने की मांग की है। आंचल ने कहा कि मैं पिछले 3 साल से सक्षम से प्रेम करती थी, लेकिन जाति अलग होने के कारण मेरे पिता हमारे रिश्ते के खिलाफ थे। मेरा परिवार अक्सर सक्षम को जान से मारने की धमकी देता था। अब मेरे पिता और भाइयों हिमेश और साहिल ने उसे मार डाला। मैं न्याय चाहती हूं, मैं चाहती हूं कि आरोपियों को फांसी दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अब उसका घर सक्षम के घर में ही रहने का इरादा है। पुलिस के अनुसार सक्षम और मुख्य आरोपी हिमेश दोनों की एक तरीके से घनिष्ठ मित्र भी पहले माने जाते थे, लेकिन इस शादी का, इस विवाह का आपको बताने की कोशिश की तो वे विरोध कर रहे थे और इसी के चलते उन्होंने सक्षम की हत्या कर दी गई है। और इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद हत्या के मामले में अवैध रूप से एकत्रित होने, दंगा करने सहित कई मामलों के अंदर आपको बताने की कोशिश करें तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़ से ऐसी खबर निकल कर आई है, जहां पर सक्षम ताटे नाम का एक लड़का आंचल से आपको बता दें कि प्रेम करता था और आंचल के परिवार वाले दलित जाति से सक्षम होने की वजह से उससे साथ शादी नहीं करना चाहते थे और इस वजह से उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके सिर पर टाइल से मारा गया, जिसके उसके मौके पर ही मौत हो गई है। और उसके बाद आंचल जो है अपने प्रेमी सक्षम के घर पर पहुंची और उन्होंने उस शव से शादी करके अब सक्षम के घर पर ही रहने का फैसला लेते हुए अपने प्रेमी सक्षम की हत्या करने वाले माता पिता और भाइयों के ऊपर आपको बता दें कि फांसी दिए जाने की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहते हैं,